बीच में ही कालू मेहतर ने सुन लिया कि मेरा काम बहुत बढ़ गया है और मुझे पुरुष की जरूरत है, तो मैं इस पुरुष को खरीद लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो कालू मेहतर पहुंच जाता है। तो कालू मेहतर ने पूछा, महाराज जी इनका मोल क्या है, कोई कम बढ़ती होंगे कि नहीं? जवाब देना, छोटा ले लो या बड़ा, स्त्री लो या पुरुष या बच्चा, सबके बराबर ही मोल है। 20 भार सोना, 20 भार सोना, 20 भार सोना, मतलब कुल मिलाकर के 60 भार सोना देना होगा। एक का 20 भार, बच्चे का 20 भार। जब बच्चा तो छोटा ही है ना, कि नहीं नहीं नहीं, सबका एक ही मोल है। तो जब कालू मेहतर खरीदने लगा तो मैया तारा ने महाराज हरिचंद्र की कलाई पकड़ी और कहा, स्वामी आप हमसे पहले बिक गए तो हम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, और हम बिके बाद में तो धर्म के अनुसार तुम कर्ज से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए तुम्हारा धर्म कहता है सबसे पहले हमें बेचो, बच्चों को बेचो, बाद में तुम बिकना। अब तो विश्वामित्र जी ने ये सुना तो विश्वामित्र जी गुस्सा होने लगे। मन में सोचा था कि अभी ये पहले बिक जाएंगे, फिर कर्जे के कर्जे में बने रहेंगे। लेकिन जिनकी पत्नी तारा मैया जैसी हो, उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, उन्हें कोई पाप के रास्ते पर नहीं डाल सकता है, उन्हें कोई भटका नहीं सकता। आज तारा मैया ने तुरंत रोक दिया उन्हें और कहा, नहीं, आप पहले बिक गए तो हम पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, और हम बिके बाद में तो तुम कर्जा से मुक्त नहीं हो पाओगे। पहले हमें बेचो, उसके बाद आप बिकना। विश्वामित्र जी ने कहा, यही नाटक चलता रहेगा तुम लोगों का? अरे पहले तो कोई तुम्हें खरीदने नहीं आ रहा, और कोई खरीदने आता है तो तुम ये नाटक करने लगते हो। तारा को खरीदने आ रहे तो पता नहीं कहां गई पार्टी है? और तुम्हें खरीदने आया कोई तो तुम बिकना नहीं चाहते हो। अरे हमारा कर्जा देना है कि नहीं देना है? महाराज हरिचंद्र ने कहा कि स्वामी जी आपको कर्जा तो तुम्हारा देना ही देना है, लेकिन हमारा ये धर्म कहता है। सही कह रही है हमारी रानी, अगर हम पहले बिक गए तो हमारा अधिकार क्या रहेगा हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर? हमारा धर्म न बिगाड़ो। धर्म की खातिर हम बिकने को तैयार हैं और तुम हमारा धर्म बिगाड़ने पे तुले हुए हो। हमारी रानी सही कह रही है। उसके बाद ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता ने मोल लगाया कि इस स्त्री को मैं खरीदना चाहता हूँ। घर में एक गाय है और गाय की कोई देखभाल नहीं कर पाता है, और पंडितानी हमारी जो है बड़ी बूढ़ी हैं, ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं, तो गाय की देखभाल ये कर लेंगी, तो इन्हें हम खरीदना चाहते हैं। कितना मोल है इसका? जवाब दिया, 20 बार सोना। अच्छा, इन्हें हमें दे दो। तो तारा मैया ने पंडित जी महाराज के दोनों हाथ जोड़े और कहा, पंडित जी महाराज, जैसे गाय से बछड़ा दूर नहीं रह सकता है, बछड़ा गाय से दूर नहीं रह सकती है, ऐसे ही मेरा पुत्र है। इस बच्चे को भी तुम खरीद लो तो मेरे पास बना रहेगा। इतनी कृपा करो, तुम जो और काम बताओगे टहल बजाऊंगी, सेवा करूंगी, मेरे बच्चे को भी साथ में खरीद लो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी मेरे भगवत प्रेमियों। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं, घर का काम करता रहेगा, ये भी बाहर से बाजार का सामान कुछ लाना है तो लेते आएगा, इसलिए इसको भी खरीद लेते हैं। तो 40 भार सोना दे करके दोनों माँ बेटियों को, अर्थात माँ बेटों को खरीद लिया। जब माँ बेटों को खरीदा, मैया तारा और रोहतास को जब बेच दिया गया है, और कालू मेहतर ने महाराज हरिचंद्र को खरीद लिया है। अब तीनों प्राणी अलग हो रहे हैं। तारा मैया ने कहा, स्वामी अपनी देखभाल करना, तुम रोहतास के बिना खाना तक नहीं खाते थे, रोहतास को साथ बिठाकर खिलाया करते थे, और आज अलग हो रहे हो और रोहतास की तुम याद नहीं करना। महाराज हरिचंद्र ने कहा, तारा, जिसका परिवार अलग हो उसे भूख कहां लगेगी? तुम याद रखना, ख्याल रखना रोहतास का, मेरी याद न करना। तुम रोहतास का ध्यान रखना, रोहतास मेरे बिना रहता नहीं था।
याद करता था पिताजी कहाँ हैं, पिताजी के साथ मैंने खाना खाना है। और आज मैं अलग हो रहा हूं। तुम रोहतास को समझाते रहना और मेरी याद न करना, ये विधि का विधान है। आज मैं एक ऐसा भागा हूं जो अपने परिवार को बेच रहा हूं, अपने परिवार से अलग हो रहा हूं। मैं एक ऐसा भागा हूं। हे भगवान, ऐसा दौर किसी के जीवन में ना आए। और महाराज हरिश्चंद्र बछार खा के गिर गए। मैया तारा ने उठाया और कहा, स्वामी इस तरह से रोगे, परेशान हो गए तो हमारा क्या होगा? आप ही तो हमारी हिम्मत हो, आप ही तो हमारी ताकत हो। आप ऐसे टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा? आज भगवान की लीला है कि हम और आप सब अलग हो रहे हैं। भगवान करे किसी के परिवार में ऐसा दौर ना आए कि एक दूसरे से अलग रहना पड़े। आज मैया तारा और रोहतास ब्राह्मण के साथ जाते हैं और महाराज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के पास आते हैं। महाराज हरिश्चंद्र अपने आंसू पहुंचते हुए, विधि का विधान मानते हुए आगे बढ़े हैं। क्योंकि कहते हैं ना, होएगा सो ही जो राम रच राखा, राम रच राखा को कर तरक बड़ा वह शाखा। होएगा सो ही जो राम रच राखा, राम रच राखा को कर तरक बड़ा वह शाखा। महाराज हरिश्चंद्र ने कि अब तो जो होना है सो होगा ही, विधि का विधान है। और उसके बाद भगवान की कृपा देखिएगा, लीला देखिए। मैया तारा रोहतास ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे और कालू मेहतर के यहाँ महाराज हरिश्चंद्र रहने लगे। रोजाना पानी भर के लाते हैं और घर में जो खाना बनता है, क्या कहा था कि शेर भर तुम्हें जौ दे देंगे, चने दे देंगे, हमसे जो बनना है बना लेना। दुकान नियुक्त कर दी है, जिससे तुम्हें जरूरत पड़े वो ले लेना। और जैसे महाराज हरिश्चंद्र खाना बनाकर खाने बैठे तो विश्वामित्र जी कभी बिल्ली का रूप धारण करके आते हैं और खाना बिगाड़ जाते हैं, कभी कुत्ते का रूप धारण करके आते हैं, खाना बिगाड़ जाते हैं, कभी संत का रूप धारण करके आते हैं तो भोजन मांग लेते हैं कि हमें कई दिन हो गए भोजन नहीं मिला है, कुछ भोजन दे देते हो तो घर में। तो महाराज हरिश्चंद्र दान कर देते हैं, भोजन अपने सामने का भोजन दे देते हैं। और महाराज हरिश्चंद्र ने मन में सोचा कि शायद अब मेरे भाग्य में भोजन ही नहीं है, मैं अब भोजन नहीं करूंगा। और 36 दिन हो गए, लगातार 36 दिन हो गए। भगवान की लीला देखो कि महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। और जब भोजन नहीं किया तो शरीर तो जर्जर हो ही जाएगा। अब एक दिन की बात, महाराज हरिश्चंद्र जब जल भरने गए तो वो त्रिवेणी नदी थी, तो त्रिवेणी नदी पर जल भरने गए। इस पार
महाराज हरिश्चंद्र और उस पार मैया तारा आ गई। एक दूसरे को दोनों ने देखा, एक दूसरे को दोनों ने देखा। दोनों पति पत्नी ऐसे जर्जर हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। बहुत देर तक देखते रहे, एक दूसरे को देखते रहे, तब पहचान हुई। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा। तारा मैया ने कहा, स्वामी आप? हाँ। अरे क्या हाल बना लिया है अपना तुमने। जवाब दिया, तुमने ही तो हाल ऐसा बनाया है। तुम भी तो कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? इतनी कमजोर हो रही हो। एक दूसरे से ये वार्तालाप करते हैं। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, तारा एक छोटा सा काम हमारा कर दो। क्या? कि ये जल का घड़ा जो है इतना भारी हो गया है कि हमसे उठाया नहीं जा रहा है। ये जल का घड़ा उठा दो। थोड़ी सी ताकत तुम लगाओगी, थोड़ी मैं, तो घड़ा उठ जाएगा। मेरा थोड़ा सहारा दे दो। तारा मैया ने कहा, श्रीमान जी मैं आपको सहारा देती, आज तक तुम्हारी आज्ञा मैंने नहीं टाली, लेकिन धर्म कहता है कि मैं एक ब्राह्मण के यहाँ जल भरती हूँ और आप एक मेहतर के यहाँ, तो मेरा तुम्हारा घड़ा उठाना उचित नहीं होगा। मैं एक उपाय बताती हूँ, आप गहरे से जल में घुस जाओ, थोड़ा सा जल का सहारा मिल जाएगा, थोड़ी ताकत तुम लगाना, घड़ा उठ जाएगा। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, इसे ही वक्त कहते हैं। कहाँ हमारी रानी हमारी एक भी बात नहीं टालती थी, और आज हमारी बात नहीं सुन रही हैं, बात नहीं मान रही हैं। कोई बात नहीं, तुम अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद महाराज हरिश्चंद्र गहरे से जल में घुस गए हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ताकत खुद ने लगाई, थोड़ी सी जल की मिली, तो घड़ा सिर तक न पहुंच पाया, कंधे तक पहुंचा। कंधे पर रख के बेचारे चल दिए। लेकिन कहते हैं जब मन में चिंताएं होती है ना, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। रास्ते में चल रहे हैं, कभी ठेवा लग जाए या कहीं चले जाएं, ऐसा ही हुआ। महाराज हरिश्चंद्र सोचते जा रहे हैं, क्या हाल बना लिया है मेरी रानी तारा ने, मेरे बच्चे का क्या हाल हुआ होगा मेरे बिना। बहुत सोच समझ रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और तब तक एक ठेवा लगा और दरवाजे तक पहुंच पाए। उसी समय घड़ा गिर गया। जब घड़ा गिरा, आवाज हुई, कालू मित्र बाहर निकल के आया, अरे हरिया तूने ये क्या किया? मेरे पुश्तैनी जो मटका था उसको तूने तोड़ दिया। अरे ऐसे ही घड़ा तोड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? देखो वक्त, आज राजा से हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। जब बुरा वक्त आ जाए तो लोग सम्मान से भी बात नहीं करते। जिनकी औकात नहीं होगी बोलने तक की, वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। आज महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, स्वामी पहली बार गलती हुई है, दोबारा ऐसा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। कालू मेहतर ने कहा, दोबारा हम मौका ही नहीं देंगे। अरे तुम इस तरह से मटके तोड़ोगी तो हम कहां तक लाएंगे? नहीं रखना है तुम्हें। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, ना स्वामी, मालिक मुझे नौकरी से ना निकालो, नौकरी से ना निकालो, अब की बार ये गलती नहीं होगी। कालू मेहतर ने कहा, नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं, अब तुम्हें जल भरने की जरूरत नहीं है। मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है, नया काम लिया है कि तुम मरघट में रहोगे, और मरघट में जो कोई आए तो उनसे कर लोगे। अपने आप देखते रहोगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ध्यान रहे। कोई भी बिना कर दिए दाह संस्कार नहीं करेगा मरघट में। आप मरघटिया बनोगे। मंजूर है? जवाब दिया, मंजूर है। अरे जब विधाता ने ऐसा कर दिया है तो तुम मुझे कुछ भी बनाओ, मालिक हो। अब तो महाराज हरिश्चंद्र, एक लाठी है हाथ में,
एक कंबल कंधे पर पड़ा है और एक लैंटर्न हाथ में ले ली है, जिससे जलाकर रोशनी हो जाए, कुछ देख सके। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तुम्हारा हरिचंद मरघटिया बन गए। बाहरी वक्त, बाहरी समय, कहां तो राजा और कहां मरघटिया बन गए, कर ले रहे हैं बाहरी वक्त, बाहरी समय। और इधर तारा मैया रोहतास जो ब्राह्मण के आंगन में रहते हैं, तो एकादशी का व्रत जब आया तो ब्राह्मणी ने कहा तारा से, तारा अरे तुम अपने पुत्र को फूल लेने के लिए भेज दो, हैं? वो घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, फूल लेने के लिए भेज दो, फूल ले आए, मैं पूजा करूंगी। तो रोहतास को बुलाया, रोहतास तुम फूल लेने बाग जाओगे, और बेटा जाओ तो फिर जल्दी आना, खेल में नहीं लग जाना। जवाब दिया फूलों से क्या होगा माँ? जवाब दिया कि एकादशी है और पूजन होगा, तो अच्छे अच्छे फूल लाना, ब्राह्मणी मैया प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। कहते हैं कि एकादशी का व्रत बड़ा शक्तिशाली होता है, परिवार को एक करता है, परिवार में जो दुख मुसीबतें होती हैं वो दूर करता है। इसलिए बेटा तुम जाओ फूल लेकर आना। अब रोहतास के मन में ये विचार आया कि एक सुंदर सा फूल मुझे दिखेगा तो अपनी मैया को मैं दूंगा, और मैया से भी एकादशी का व्रत कराऊंगा, और मेरा परिवार पूरा हो जाएगा, एक हो जाएगा, मुझे भी मेरे पिताजी के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी आस लेकर के रोहतास फूल बाग में पहुंचा। अब बेचारे को नहीं पता था कि यहाँ मेरा काल बैठा है, नहीं मालूम था। और जैसे ही फूल बाग में से फूल चुन चुन करके तोड़े हैं रोहतास ने, छबरिया भर ली फूल से, फिर देखा कि एक बहुत सुंदर फूल है, और उस फूल में विश्वामित्र जी नाग बनकर बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि ये सुंदर फूल रोहतास तोड़ने आएगा, तो बहुत सुंदर फूल में नाग बनकर बैठ गए। और जैसे रोहतास ने मन में सोचा ये फूल बहुत अच्छा है, ये फूल ले जाऊंगा और अपनी मैया को दूंगा, और मैया मेरी पूजा करेंगी, पूजा करने से मेरा परिवार एक होगा, मुझे मेरे पिताजी के दर्शन होंगे, ऐसी आस लेकर। और जैसे रोहतास ने हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए, उस फूल में से उस नाग देवता ने फुसकार लगाई और रोहतास को बीच उंगलियों में डस लिया। और जैसे ही डसा, अब तो रोहतास हाय माँ, हाय पिताजी, हाय माँ, हाय पिताजी चिल्ला रहा है। इधर विश्वामित्री जी ने आवाज लगाई है काशी के वासियों कि काशी के वासी अरे बात सुनो, काशी के वासी बात सुनो, एक लला बाग में आयो है काशी के वासी। काशी के वासी बात सुनो, एक लला बात सुनो, काशी के वासी बात सुनो, एक लला बाग में आयो है काशी के वासी। और मैया मैया लाता है, मैया बबुला लाता है, वह कारनाग ने खायो है, मैया बबुला लाता है, वह कारनाग ने खायो है, मैया बबुला। मेरे भगवत प्रेमियों, आज आवाज लगाई है कि काशी के वासियों, एक लड़का बाग में आया है और मैया बबुला चिल्ला रहा है, मैया बबुला चिल्ला रहा है, और उसे काले नाग ने डस लिया है। जिस किसी का भी है देख लो,